हाय एवरीवन फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से ही इंसान की जरूरत रही है और इंसान इस मकसद के लिए छोटी गाड़ियों से लेकर बकेट व्हील एक्सकवेटर तक के व्हीकल्स बनाए हैं। आपने अपने रोड्स पर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस तो देखे ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया के 5 सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड लेट्स गेट इट ऑन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AMG फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। दी बिग मैरिनो गोल्डबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, उसके अंदर ये मैसिव मॉन्यूमेंट मौजूद है जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन भी है। इस मैरिनो शिप का वजन 100 टन है। इस बिग मैरिनो को 1985 के अंदर बनाया गया था। इस जायंट शिप की अपीयरेंस रेनबो शिप की तरह है। इसे स्पेशल टूरिज्म के लिए बिल्ड करने के अंदर 6 मंथ्स लग गए थे। इसे एक परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में रास्ते के अंदर जब एक्सप्रेसवे बिछाया गया तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स रुकावट बनने लगा। सो इन्हें ऑब्वियसली इसे मूवी करवाना था। इस जॉइंट शिप को एक ट्रक पर लाद कर हाफ मील की दूरी पर सदर्न एग्जिट ऑफ द एक्सप्रेस वे पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। इसे ट्रांसपोर्ट करते वक्त इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा ये सिर्फ यही जानते हैं, क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सच में इतने बड़े वजन को केयरफुली एक ट्रक पर लोड करना कोई मामूली बात नहीं है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन। हिस्ट्री के इनक्रेडिबल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस लैंड पर ही कैरी किए गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से कुछ स्काई के अंदर भी परफॉर्म हुए हैं? और शायद ये भी आप जानते ही होंगे कि रॉकेट्स की जहाँ जरूरत होती है उससे वो कई मील की दूरी पर बनाए जाते हैं। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें मैसिव मशीन की जरूरत होती है। हाउएवर रॉकेट्स रोड्स के लिए बहुत बड़े होते हैं और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी जो कि इसके साइज को कम कर सके। ये जो हमारा इनक्रेडिबल ऑपरेशन है, इसे 1980s के अंदर परफॉर्म किया गया था जब सोवियत यूनियन ने अपने न्यू बोरॉन स्पेस शटल एंड एनर्जी सुपर रॉकेट को मूव करवाने के लिए एक प्लेन ही बना डाला जिसका नाम AN-225 क्रेसेंट मैरिया है। इस अमेजिंग और मैसिव प्लेन ने एक रॉकेट को कजाकिस्तान मूव करवाया। इस प्लेन के अंदर 6 मैसिव इंजन्स, 16 पेयर्स ऑफ लैंडिंग व्हील्स लगे हुए हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो प्लेन को अभी तक भी यूज किया जाता है और इसे हालिया कोविड-19 के दौरान चाइना से यूरोप के लिए मेडिकल सप्लाईज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। पावर स्टेशन 640 टन ट्रांसफार्मर। क्या आप बता सकते हैं कि एक स्पेस शटल से हैवी क्या चीज हो सकती है? देन आंसर इज 640 टन ट्रांसफार्मर, जिसे एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 9 मंथ्स की लॉन्ग प्लानिंग के बाद इसे डिडकॉट पावर स्टेशन से ब्रिस्टल तक मूव करवाया गया था। ये दोनों ही इंग्लैंड के सिटी हैं। इस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन को बैक इन 2013 के अंदर परफॉर्म किया गया था। इस ट्रांसफार्मर की लंबाई 328 फीट थी और चौड़ाई 16.5 फीट। इस ट्रांसफार्मर का साइज इतना था कि इसे मूव करवाने वाला ट्रक सिर्फ 4 माइल पर आवर की स्पीड के साथ चल सकता था। जब इस ट्रांसफार्मर ने अपनी मूविंग स्टार्ट की तब इसने रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम भी पैदा कर दिया और आखिरकार शाम 6 बजे अपनी मंजिल को पहुंच गया। इस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के बाद ये ब्रिटिश रोड पर मूव करने वाली सबसे बड़ी चीज थी, जिसे स्टार्ट पॉइंट से लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए 20 व्हीकल्स ने कैरी किया। इसके डिडकॉट पावर स्टेशन पर पहुँचने के बाद इसे एक और पावर स्टेशन पर पहुंचाया गया जहां पर एट ए टाइम 3 ट्रक्स इसको खींचने वाले थे। इस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का कहना था कि उन्होंने अपने पिछले 23 साल के अंदर कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म नहीं की थी। 5 ह्यूज बॉयलर्स। अगर आप किसी से कहें कि आप किसी चलते ट्रक से ज्यादा तेज चल सकते हैं तो वो डेफिनेटली आपको लायर कहेंगे और वो सही भी कह रहे होंगे। लेकिन जब आप एक ट्रक पर 310 टन वजनी बॉयलर को रख देते हैं तो ट्रक की स्पीड कुछ इस तरह की ही हो जाती है। इस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के अंदर 5 70 फुट बॉयलर्स, जिनमें से हर एक का वजन तकरीबन 25 बसों के बराबर है, इन्हें बर्कली पावर स्टेशन से शार्पनेस डॉक्स तक ट्रांसपोर्ट किया गया था। ये काफी चैलेंजिंग टास्क है।
इन ह्यूज बॉयलर्स के लिए इन्हें रोड्स टेम्परेरीली क्लोज करने पड़े। जब ये सभी बॉयलर्स डॉक्स तक पहुंच गए तब इन्हें एक बार्ज पर लोड किया गया, जहां से इन्हें पोर्ट बैरी डॉक्स तक ले जाया गया। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ब्रिस्टल इंग्लैंड का एक सिटी है। ब्रिस्टल पर इनके ट्रांसपोर्टेशन के बाद इन्हें एक बहुत बड़ी शिप पर लोड करके स्वीडन भेज दिया गया, जहां पर इन्हें मेल्ट करके एज अ स्क्रैप मेटल के तौर पर बेच दिया गया। ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इतना गजब का था कि इसे ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग महीनों इसी के बारे में बात करते रहे। प्रोल ए प्लेटफॉर्म। अब चलते हैं एक ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि इंसान के आज तक के ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में से सबसे मुश्किल है। किसी भी चीज को लैंड के ऊपर मूव करवाना हो तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका तो हो सकता है, लेकिन जब आपको समंदर के अंदर कोई चीज मूव करवानी हो जिसका वेट भी 6 लाख टन से भी ज्यादा हो तो आप इसे कैसे करेंगे। बट ये गैस प्लेटफॉर्म जो कि नॉर्वे के अंदर मौजूद है, इसको एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद एक जगह से दूसरी जगह फॉलोड करके पहुंचाया गया, जो कि 1548 फीट हाई जबकि ये 1210 फीट अंडर वाटर है। इस गैस प्लेटफॉर्म को 124 मील की दूरी पर ट्रांसपोर्ट करना था और एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद मॉडर्न इंजीनियरिंग को यूज करते हुए इन्होंने इसे फ्लोटिंग के जरिए परफॉर्म करके दिखाई दिया और ये हमारी जमीन पर आज तक का सबसे हैवीएस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन है। आपके ख्याल के मुताबिक इस शॉर्ट सी लिस्ट के ऑपरेशंस में से कौन सा ऑपरेशन आपको इंप्रेसिव लगा? कमेंट डाउन बिलो। होप यू टू सी नेक्स्ट टाइम।